नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, और हो सके तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी करें ताकि हमारा अपना अधिकार सुरक्षित रह सके और हमें आर्थिक मदद भी हो सके। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर की 3 अहम शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका ने 10 पॉइंट प्रस्ताव की बुनियादी शर्तों का उल्लंघन किया है। ईरान ने साफ कहा कि जिस आधार पर बातचीत होनी थी वह पहले ही टूट चुकी है। ऐसे में अब बातचीत या सीज फायर तर्क संगत नहीं रह गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान के साथ हुआ समझौता पूरी तरह से लागू नहीं होता तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर चेतावनी दी कि अगर समझौते का पालन नहीं हुआ तो फिर से गोलीबारी शुरू होगी, जो पहले से ज्यादा बड़ी, ताकतवर और विनाशकारी होगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले आम जनता उन्नयन पार्टी एजेयूपी के चेयरमैन हुमायूं कबीर के वायरल वीडियो से विवाद खड़ा हो गया। भास्कर की बड़ी खबर, इसमें वह बीजेपी नेताओं के साथ 1000 करोड़ रुपए के डील पर चर्चा कर रहे हैं। 19 मिनट के वीडियो में हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि वह ममता बनर्जी को किसी भी कीमत पर सत्ता से हटाना चाहते हैं। अगर उनकी 60 से 70 सीटें आ गई तो वह डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं। हालांकि भास्कर की बड़ी खबर, और भास्कर इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। टीएमसी के कुणाल घोष ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वीडियो का जिक्र कर कहा कि हुमायूं शुवेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यालय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के करीबी है। घोष ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय अब चुप क्यों है, उसे इस मामले की जांच करनी चाहिए। बीजेपी ने हुमायूं के जरिए मतुआ हिंदुओं और मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए बी टीम और सी टीम बनाई है। देश में 3 राज्यों असम, केरल और पुडुचेरी में आज विधानसभा चुनाव के लिए सिंगल फेज में वोटिंग चल रही है। कुल 296 सीटों पर मतदान हो रहा है। दोपहर 3 बजे तक असम में 75.91%, केरलम में 62.71% और पुडुचेरी में 72.40% वोटिंग हुई है। पुडुचेरी में मन्ना दिपेट में पोलिंग बूथ पर कांग्रेस और भाजपा समर्थकों में झड़प हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ पर काबू पाया। असम, केरलम और पुडुचेरी में मतदान पूरा हो गया। 5 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार असम में 84.42%, केरल में 75.01% और पुडुचेरी में 86.92% मतदान हुआ। पुडुचेरी में मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर से लेकर बुजुर्ग मतदाता तक सभी और कतारों में लगे थे। असम मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी पर आरोप लगाने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने जमानत के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। इस बीच खेड़ा ने वीडियो जारी कर फिर से असम सीएम और उनकी पत्नी पर आरोप लगाए। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धमकियां और डराने धमकाने से न तो वह और न ही कांग्रेस पार्टी डरेगी। पवन खेड़ा ने कहा कि वह पुलिस से सिर्फ इसलिए बच रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ सवाल उठाने थे और वह ऐसा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वह मेवाड़ से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के सिपाही, उन्होंने किसी से डरना नहीं सीखा। उन्होंने कहा कि लगभग 100 पुलिसकर्मी उनके छोटे से अपार्टमेंट में घुस गए और एक पुराना फोन ले गए जिसे पहले उनकी बहन इस्तेमाल करती थी। एक पुराना लैपटॉप ले गए जिसे वे कभी इस्तेमाल नहीं करते थे और एक नया आईपैड ले गए जिसे उन्होंने अभी इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था। सीएपीएफ बिल को लेकर गुरुवार को दिल्ली में राजघाट पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के पूर्व अफसरों, जवानों और परिजनों के विरोध की गूंज सुनाई दी। महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर शांतिपूर्ण तरीके से सीएपीएफ सामान्य प्रशासन बिल 2026 का विरोध किया गया। आपको कहीं पर भी कोई खबर नहीं। पूर्व अफसरों व उनके परिजनों ने इस बिल को काले कानून की संज्ञा दी। पिछले दिनों संसद ने इस बिल को मंजूरी दी है। अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार से मांग की कि इस बिल को खत्म किया जाए। जवानों से लेकर कैडर अफसर ये सभी पदोन्नति में पिछड़ रहे हैं। अगर सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो सीएपीएफ कार्मिक के परिजन 15 जून को इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक कूच करेंगे। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर उनसे केंद्रीय बलों के जांबाज कैडर अफसरों और जवानों के करियर को खराब होने से बचाने की गुहार लगाई जाएगी। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।